देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ x बराबर 2/3 x बराबर -3 ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो वो कह रहा है कि इफ x बराबर दिया गया है 2/3 एंड x बराबर दिया गया है -3, ठीक। तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c, नहीं ax² प्लस, अच्छा ax² दिया गया प्लस का 7x प्लस का b बराबर 0। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा एक बात हो, अगर ये समझो इफ अगर ये x और 2/3 इसका रूट होगा, बाई रूट ही होगा, तो यहाँ पे अगर रख दें तो यहाँ से हम रख सकते हैं a मल्टीपल 2/3 का होल स्क्वायर प्लस का 7 मल्टीपल 2/3 प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a मल्टीपल 2 जा 4a अपॉन 3 3 जा 9 प्लस का 14/3 प्लस का b बराबर 0। अच्छा यहाँ से एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर 0 जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 4a प्लस 9b प्लस 42 बराबर 0, ठीक। अब एक बार जब आपने x बराबर 2 3 इसमें पुट किया, अब एक बार x बराबर -3 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा a मल्टीपल -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीपल -3 प्लस का b बराबर 0। 3 3 या 9a -21 प्लस का b बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9a प्लस का b माइनस का 21 बराबर 0। अच्छा देखो यहाँ से 4 है, यहाँ पर 9 भी है, तो देखो अब क्या कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। पहले इतना नोट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को नोट कर लो, ठीक ठीक, इतना नोट कर लो। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ से अब देखो सॉल्व करना हमें कैसे, यहाँ 4 है यहाँ 9 भी है, ठीक। यहाँ पर हम यहाँ क्या करें, यहाँ 9 भी बना ले, तो यहाँ पर क्या कर लो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 जा 81, यहाँ हो जाएगा प्लस का 9b माइनस का 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ठीक। फिर यहाँ कर लो सॉल्व, 4a प्लस का 9b, ठीक। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपको आना चाहिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 81 में 4 जाएगा 7 77a, ठीक। ये 0 आ जाएगा माइनस यहाँ बचेगा 7 147, ठीक। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 147/77, ठीक। अब a की वैल्यू यहाँ से आ रही 3। कहीं गलत हो गया क्या, कौन सा था 19 नंबर। ठीक। अब देखो यहाँ से इस तरीके से उसमें आंसर तो नहीं दे रहा, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ पर ये इसका एक रूट्स नहीं हो सकता, अगर होता तो ये कट जाता। अब देखो ये नहीं हो सकता, तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम देखो ये हटा देगा, ठीक। क्यों हटाना पड़ा है, क्योंकि अगर ये इसके रूट्स होते तो इस मेथड से सॉल्व हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें उसने बताया नहीं क्या करना है, लेकिन समझ लो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा कि फाइंड द, उन्होंने कह रहा इफ x बराबर 2/3 एंड x -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है कि अल्फा की वैल्यू दी गई 2/3 एंड बीटा की वैल्यू दी गई है -3। तो हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ पर c/a। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कंपेयर करें ax² प्लस का bx प्लस c से, अगर कंपेयर करते हैं 0 से, तो b की वैल्यू यहाँ पर है -7 और a की वैल्यू है a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई 2/3, ठीक। अब देखो
ऐसा भी नहीं इसमें दिया गया है। हाँ तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो, क्योंकि हाँ आंसर हमें लाना है तो भाई आंसर लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ त्रिकोण बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। 3 × 9, 9 में से 2 गया -7/3। देखो 7 से 7 गया, माइनस प्लस गया तो ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से ए। अब देखो ये ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका रूट दिया गया, ए बराबर 3 आ गया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब क्या, 2/3 मल्टीपल -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी दी गई, सी, अच्छा सी की वैल्यू है यहाँ पर बी। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर b/3, 3 2 जा 6, तो b बराबर आ जाएगा -6। ठीक, 19 नंबर है ना, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन करना ज्यादा नहीं दिया, बस हमें यहाँ ये समझना रूट्स का मतलब होता है कि ये अल्फा की वैल्यू दी गई है और हम लोग निकालते भी थे, और ये बीटा की वैल्यू दी गई, यही तो निकालते थे अल्फा और बीटा। ठीक, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन भाई देखो हमें तो चारों तरफ से दिमाग लगाना पड़ता। अब मान लो हमारे पास आंसर था तो हमने देख लिया हाँ ये आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब इस मेथड सही लगेगा, इसका मतलब फिर ये लगेगा रूट वाला लगाना पड़ेगा, इस तरीके से कंपेयर करना पड़ेगा अल्फा बीटा माइनस b/a। बी की वैल्यू 7 रख दी, ठीक, माइनस का ए, ये तो ए दिया गया था, फिर अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिया, कट गया, ए की वैल्यू आ गई 3। ऐसे अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू दी गई थी b/3 -2 3 6, खत्म हो गया। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर। ठीक, ये कुछ ज्यादा लेंदी है नहीं, बस दिमाग में आना पड़ेगा, तो यही है प्रैक्टिस पे छूट जाती है, जब प्रैक्टिस पे होते हैं क्वेश्चन तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत होती है।